हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 40 कर रहे हैं। ये 11 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले गति का पहला नियम पढ़ा था, आज हमें गति का दूसरा नियम पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है। जिज्ञासा दीदी, यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? इससे पहले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तभी वह अपनी गति को बदलेगी या अपनी गति की दिशा को बदलेगी, लेकिन उसकी मात्रा को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसके लिए अभी हम एक फॉर्मूला निकालेंगे। जिज्ञासा ज्ञान को समझाती है। ज्ञान यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की, जिसे संवेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। किसी वस्तु का संवेग p, उसका द्रव्यमान m, वेग v का गुणनफल pmv होता है और इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। गति का दूसरा नियम समझने से पहले हम संवेग के बारे में समझ लें तो हमें इसे समझने में आसानी होगी। इसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, उससे समझेंगे। मान लीजिए एक ट्रक आ रहा है और एक साइकिल आ रही है। ट्रक और साइकिल दोनों समान गति से चल रहे हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 40 मीटर प्रति सेकंड। अब यही ट्रक किसी वस्तु को टक्कर मारता है और उसके कुछ देर बाद साइकिल उस वस्तु पर टक्कर मारती है। बताइए किसका प्रभाव ज़्यादा होगा? बिल्कुल सही, ट्रक का प्रभाव ज़्यादा होगा। दोनों की गति तो समान थी, फिर यह प्रभाव ज़्यादा क्यों था? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। इसका मतलब जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो गति और उसके द्रव्यमान के बीच कुछ संबंध होता है। इसे ही हम संवेग कहते हैं और p से दर्शाते हैं, और इसलिए p का फॉर्मूला हो गया m × v। मान लीजिए ये जिस वस्तु पर टक्कर लगाई वह कोई कार थी या कोई और वस्तु थी जो पहले भी चल रही थी। जब उस पर ट्रक टक्कर लगाएगा तो उसके बाद उसकी गति में बदलाव आएगा। तो उसकी पहली की गति और बाद की गति में जो बदलाव हुआ वह कितने समय में हुआ, उसे हम t कहेंगे। प्रारंभिक गति को u और अंतिम गति को v कहेंगे। संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले असंतुलित बल। जब ट्रक ने उसे टक्कर लगाई तो वो बल लगा होगा, इस बल को हम F कहते हैं। यह समानुपाती होती है उस वस्तु पर संवेग में परिवर्तन, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग के दर के बराबर। तो इसको हम समय से विभाजित कर देंगे। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला आ गया F समानुपात mv - mu/t। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं F समानुपात m v - u/t, और v - u/t a के बराबर होता है। यह फॉर्मूला हमारा वह बल निकालने का है जिससे कि वस्तु में गति में परिवर्तन आया है। गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। प्रारंभिक संवेग को हम mu से दिखाएंगे और अंतिम संवेग को mv से। इन दोनों में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब mv - mu, और दर दिखाने के लिए इसे हम t से विभाजित करेंगे। गति के दूसरे नियम के अनुसार F समानुपात होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। ये संवेग में परिवर्तन की दर है और ये F है। जब भी हम समानुपात या अनुपात के अनुसार कुछ लेते हैं तो हम इसे हटाने के लिए इसकी जगह पर बराबर लगाते हैं और साथ में कोई एक स्थिरांक लगाया जाता है, जैसा कि यहाँ स्थिरांक k लिया गया, और mv - u/t। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं kma। अगर यहाँ k की वैल्यू 1 है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F = ma। इसका मात्रक किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका कारण है कि द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम होता है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे हम इतना बड़ा बोलने की बजाय सिर्फ न्यूटन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग। लंबी ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना। जब कोई खिलाड़ी ऊंचाई से कूदता है तो उसके कूदने की दूसरी तरफ गद्दे बिछाए जाते हैं। इसका क्या कारण है? जब वह गद्दे पर गिरता है तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, तो इस तरह से समय अंतराल बढ़ जाता है और उस के ऊपर लगने वाला बल कम हो जाता है और उसे चोट नहीं लगती। कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना। एक कराटे खिलाड़ी जब स्लैब को तोड़ता है तो वह झटके से बल लगाता है। वह अपने समय को घटा रहा है, समय घटने से बल बढ़ जाएगा। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना। एक दूर से आती हुई बॉल को पकड़ने के लिए क्रिकेट का खिलाड़ी अपने हाथों को थोड़ा पीछे ले जाता है। इसका कारण है कि यहाँ समय बढ़ाया जा रहा है जिससे कि बल कम लगे। गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना। जब गोली बंदूक से निकलती है तो यह बहुत तेजी से निकलती है। तेजी से निकलने पर उसके द्वारा लगाया गया समय बहुत कम हो जाता है और अगर समय कम हो जाएगा तो बल अधिक लगेगा और उससे चोट ज़्यादा पहुंचेगी। उदाहरण, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल लगाया जाता है। द्रव्यमान दिया गया है 5 किलोग्राम और टाइम दिया गया है 2 सेकंड। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। u यानी कि प्रारंभिक वेग है 3 मीटर प्रति सेकंड, v हमारा 7 मीटर प्रति सेकंड। लगाए गए बल की मात्रा को ज्ञात करें। हम फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल्स टू m v माइनस यू अपॉन टी। m v u और t की वैल्यू रख देंगे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और 7 में से 3 जाने के बाद 4 बचा और इसको सोल्व किया तो हमारा 10 न्यूटन आंसर आया। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? बल की वैल्यू 10 न्यूटन है क्योंकि उन्होंने कहा यही बल लगाना है और समय बढ़ा दिया है, समय कर दिया गया है 5 सेकंड। अब u हमें पता है उसका प्रारंभिक वेग क्या है 3 मीटर प्रति सेकंड। समय बढ़ गया है तो कुछ ना कुछ v की वैल्यू भी बदल गई होगी। इससे हमें इस फॉर्मूले से निकालेंगे, t को उधर ले जाएंगे तो f और t एक साथ आ गया और m डिवीजन में हो जाएगा। अब हमारा v माइनस यू बचा, हमें v निकालना है। हम u को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो u हमारा हो जाएगा प्लस u क्योंकि इस तरफ ये माइनस है। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो इसके बाद अब निकाल के देखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर है। गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए। इसमें हमें यहाँ से यहाँ तक यह पूरा निकालना है। एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा? कारण स्पष्ट कीजिए। कार यदि सड़क पर रुकी हुई है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 है और उसका अंतिम वेग भी 0 है। यहाँ पर कोई बल नहीं लगाया गया इसलिए बल भी 0 है, इसीलिए इसका संवेग भी 0 होगा क्योंकि F बराबर m v माइनस यू अपॉन टी। अब समय भी 0 होगा क्योंकि इसमें बल तो लगा ही नहीं। अगर यही सारी वैल्यू 0 हो जाएगी तो m इससे गुना होकर भी 0 हो जाएगा। 100 किलोग्राम की वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये m है, ये t है, u है और v है। उस बल को ज्ञात कीजिए, उस वस्तु पर लगाया गया बल है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम, m इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 100, v की जगह पर हमारा आएगा 8, u की जगह पर 5 और t की जगह पर 6। इन सभी वैल्यू को यहाँ पर रखने पर और इसे सोल्व करने पर हमारा आंसर आ गया 50 न्यूटन। यहाँ पर ये चाल दी हुई है यानी कि u, वेग से चल रहे द्रव्यमान दिया हुआ है m, वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संवेग में बदलाव नहीं बताना, सिर्फ हमें संवेग बताना है। हम मल्टीप्लाई करेंगे
1000 को 0.5 से इसे सोल्व करने के लिए डेसिमल हटा लीजिए, 0 से 0 कटे, हमारा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित राशि को संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और किसी वस्तु का संवेग p से, द्रव्यमान m से, वेग v से, तो इसका फॉर्मूला pmv और इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।